दोस्तों आज जीके का तीसरा वीडियो लेके आए हैं। आज जीके का तीसरा वीडियो लेके आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। तब तक एक छोटा सा शायरी हो जाए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका हबीब होता है, जब वक्त बदनसीब होता है। एक रोज छाया भी साथ छोड़ देती है, जब इंसान गरीब होता है। यही रियलिटी है, यही सत्य है। आप माने या ना माने, ये आप पे डिपेंड करता है। टॉपिक पे हम लोग आए। देखिए, भारत का सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में हुआ। एक अभिलेख है, एक भारत का अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। उसका सर्वप्रथम वर्णन किया गया है भारतवर्ष का, यानी भारत का सबसे माने फर्स्ट बार वर्णन कहाँ पे किया गया था। वर्णन माने नहीं कोई करता है चर्चा लिखना, वैसे ही हुआ वर्णन करिए। तो सर्वप्रथम भारत का वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में हुआ। एक अभिलेख है जिसमें हाथी गुफा अभिलेख में हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण, भारत पे हुआ था हुण आक्रमण, यानी हुणों का आक्रमण। एक जाति है, प्रजाति है जो हुण है। 380 ईस्वी में हुणों का आक्रमण हुआ था। उस समय हमारे भारत के राजा शासक नरेश कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो उसने हुणों को खदेड़ दिया था, भारत से हुणों को खदेड़ दिया था। उसी के उपलक्ष्य में वो चांदी के सिक्का ढलवाया था। तो वही है हुण आक्रमणकारी, यही है हुण आक्रमणकारी। यानी एक अभिलेख का नाम है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख में वर्णन किया गया है हुणों का वर्णन माने कहाँ पे है, तो भीतरी स्तंभ लेख में इन लोग का हुणों का वर्णन किया गया है। भीतरी स्तंभ लेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख में मिला है। सती प्रथा का पहला लिखित एरण अभिलेख में मिला है। एक अभिलेख है जिसका नाम है एरण अभिलेख। उसमें किसी स्त्री का, किसी महिला का सती होने का प्रमाण मिलता है। उस समय राजा थे भानुगुप्त। उस समय राजा कौन थे? भानुगुप्त जब राजा थे तो उनके एक मंत्री थे, उनका मंत्री का नाम था गोपराज। मंत्री का नाम था क्या? गोपराज मंत्री थे। जब जंग लड़ने गए भानुगुप्त और गोपराज, तो उसी में भानुगुप्त के जो मंत्री हैं गोपराज वीरगति प्राप्त हो गए। वीरगति प्राप्त हुए कब? तो 510 ईस्वी लगभग लिखा है इतिहास में लोग लिखे हैं लगभग 510 ईस्वी में गोपराज की मृत्यु हो जाती है। जब गोपराज की मृत्यु हो जाती है तो तब उनकी पत्नी को भी क्या कर दिया जाता है? सती माने हो जाती है। तो वहीं से फर्स्ट माने स्त्री का सती होने का प्रमाण मिलता है। भानुगुप्त मंत्री राजा थे, उन्हीं के मंत्री थे गोपराज। चौथा है, इसमें चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्के को आहत का सिक्का कहा जाता था। जो प्राचीन काल में जो सिक्का ढाला गया था ना, उस सिक्का को भारत के लोग, हम लोग कहते थे आहत के सिक्के। उस सिक्का को क्या कहा जाता? आहत का सिक्का। पांचवा देखिए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था।
सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासक थे, हमारे इंडिया में रहते थे, उन लोग का भी एक काल था। तो उन लोगों ने जब सिक्का ढलवाया तो एक लेख लिखने लगे उस सिक्का पर। तो उसी को सिक्का पर जब लेख लिखने लगे तो उसी का सिक्का का नाम है आहत का सिक्का कहा जाता था। जब लिखते थे तो उसको कहा जाता आहत का सिक्का। एक लास्ट है, समुद्र गुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त गुप्त वंश में था, चंद्रगुप्त से पहले था। चंद्रगुप्त कह दीजिए, समुद्रगुप्त का लड़का था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का जो एक सिक्का था ना, समुद्रगुप्त जब सिक्का एक ढलवाया था तो उसमें क्या था, उसका एक फिगर था, उसी सिक्का में उसका फिगर था, चित्र था, और चित्र में लिखा गया था कि बीड़ा लेके बजा रहा था। तो इससे सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त था, जो समुद्रगुप्त था वह अत्यंत संगीत प्रेमी था और बीड़ा बजाता था। इससे सिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, बीड़ा बजाता था। यानी कह सकते हैं कि भारत का सर्वप्राचीन वाद्य यंत्र, जैसे गिटार लोग बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, कोई भी म्यूजिक बजाते हैं, पैड सैड कुछ भी बजाते हैं, तो उसमें सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीड़ा है। भारत का सर्वप्राचीन वाद्य यंत्र बीड़ा है। और हम लोग के प्राचीन धर्म सभ्यता में बीड़ा पुस्तक धारिणी सरस्वती माँ बीड़ा बजाती हैं। तो इतिहास खोलिएगा ना तो एकदम हम लोग का इतिहास मिलता है। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ बीड़ा है। बीड़ा से ही धीरे धीरे एक से एक म्यूजिक लोग बना दिए हैं, लेकिन बीड़ा सबसे प्राचीन क्या था? बीड़ा था, वो समुद्रगुप्त बजाता था। अब देखिए पार्ट 2 के वीडियो, पार्ट 2 का जो वीडियो था ना, उसमें से क्वेश्चन 4-5 छूट गया था, लेकिन वीवीआई था, इसीलिए हम इसको नहीं छोड़े, आप लोग को हम बता दिए। अब देखिए भाग दूसरा चैप्टर है, इतिहास का दूसरा चैप्टर का नाम है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का दूसरा चैप्टर कह सकते हैं, लुसेंट खोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सिंपल भाषा में प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित उद्धृत माने नहीं किया, उसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसमें लिखन कला का माने प्रचलित नहीं था, लेख उख नहीं चलता था, लोग लिखते नहीं थे, मुंह जवानी ऐसा ही कुछ याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो उस समय उसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लिखा है जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। माने कोई भी घटना घटा, कोई भी विवरण हुआ, बढ़िया विवरण सुनाइए सर, बहुत बढ़िया सुनाएं, और उसको हम लिखे नहीं थे 10 दिन 5 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना में लोग भूल जाते थे। तो इसी को, इस काल को लोग बोले हैं प्रागैतिहासिक काल, माने विवरण लिखित रूप में न हो। अब देखिए कोई आपसे पूछता है कि इतिहास किसे कहते हैं, तो लोग शॉर्ट में बोल देते हैं इति माने इतिहास माने कहानी, वो तो प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा, चाहे अदैतिहासिक काल उसको बोलिएगा। नहीं कोई पूछता है कि इतिहास किसे कहते हैं, तो कोई बोल देता है इति माने इतिहास माने कहानी, ये थोड़े होता है, नहीं होता है। उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे चाहे अदैतिहासिक काल कहेंगे। इतिहास किसे कहते हैं? अब सुनिए, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में हो, साबुत के रूप में हो, ये काम हुआ
है, माने लिखा गया है, प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण होना चाहिए। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में हो, लिखित होना चाहिए। कानून क्या मांगता है? हमको लिखित चाहिए, हमको साबुत चाहिए। तो इतिहास भी यही कहता है, हमको लिखित चाहिए, साबुत चाहिए। नहीं तो वो तो प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा, अदैतिहासिक काल हो जाएगा, काल्पनिक लोग मानने लगेंगे। आप लोग देखें, कोई कोई कहता है रामायण काल्पनिक है, काल्पनिक। भाई काल्पनिक कैसे है? पढ़ो जानो तो पता चलेगा काल्पनिक कैसे है। उसका एक सब प्रमाण आपको मिलेगा। कैसे काल्पनिक है? नहीं है, मानिए। अब देखिए, ज्ञानी मानव का इस धरती पर 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। बाहरी ज्ञानी मानव। और पूछ देगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक, कोई पता ज्ञानी मानव का वैज्ञानिक नाम बताए। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। अब कहता है ज्ञानी मानव, ज्ञानी माने दिमाग होना चाहिए। यहाँ पे ज्ञानी का मतलब है क्या? दिमाग होना चाहिए, थोड़ा दिमाग होना चाहिए, बढ़िया दिमाग होना चाहिए। ज्ञानी मानव का इस धरती पर प्रवेश 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। बताइए, 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था बाहरी मानव। 1000 ना, 30,000, 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था ज्ञानी मानव का इस धरती पर प्रारंभ। बाहरी ज्ञानी मानव पहले ही से ज्ञानी मानव बहुत टाइट था, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए, पूर्व पाषाण युग का पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग के मानव के जीविका का आधार मुख्य शिकार था। यानी क्या कहने का मतलब, जो पूर्व पाषाण युग के मानव थे ना, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग, जब वो लोग मानव थे, शुरू आए थे, जब शुरू माने मानव थे, जब मानव ज्ञानी नहीं हुआ था, इस धरती पर आया था, अज्ञानी नहीं हुआ था, तो उन लोग का मुख्य आधार क्या था? खाने पीने का, शिकार था। कांचा मांस किसी का मार के खा जाते थे। पशु आवृत्ति आप कह सकते हैं, शॉर्ट भाषा में कहने का मतलब 30-40 हजार वर्ष पूर्व पहले ज्ञानी मानव नहीं थे। पशु जैसा रहते थे, कुछ भी खा लेते थे। माने कहने का मतलब जंगल में जितने पशु जानवर थे उसको लोग मार मार के खाते थे। और नाखून देखे होंगे बड़े बड़े बढ़ा के रहते थे। उन लोग का हथियार था। उन लोग का क्या था? वो हथियार के काम में आता था नाखून। तो कहने का मतलब पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग के मानव का खाने का आधार या जीने का आधार क्या था? शिकार था। शिकार था, बहुत बढ़िया शिकार था। अब इसी में देखिए, शिकार था, इसी में एक बार की बात है, जंगल में पता ना पत्थर में पत्थर टकरा गया होगा, पत्थर में पत्थर टकरा गया, एक बार आग लग गया। एक बार आग लग गया। जब आग लग गया तो क्या हुआ कि जितने माने जंगल के पशु थे, पक्षी थे, जानवर थे, सब जल गए, मर गए। तब उस समय के मानव ने जब उस मांस को टेस्ट किया तो बहुत बढ़िया फील हुआ, खाने में बहुत अच्छा लगा खाने में। तो उन लोगों ने सोचा, वाह क्या बात है, इसको पका हुआ है तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है, क्यों ना हम ऐसे ही पका के खाएं। तो उन लोग उसी समय से पका के खाने का लत लग गया, आदत लग गया मानो लोग को। अब दिमाग में नहीं था कि पका के खाएंगे तो कैसा लगेगा कैसा ना, लोग वेरीफाई नहीं किए, दिमागो नहीं था। और जब जल गया तो सोचे कि नहीं ऐसा नहीं अब खाएंगे, अब ऐसा नहीं जला उला के खाएंगे। तब देखिए उसी काल में
आग का आविष्कार होता है। आग तो लग रहा था लेकिन पता नहीं था, आविष्कार कोई नहीं किया था, तो कोई नाम धरेगा, कोई आविष्कार करेगा। तो देखिए उसी काल में आविष्कार हुआ था। लोग पूरा पाषाण नौ पूरा पाषाण नौ पाषाण का एक काल चल रहा है, उसी काल में आग का आविष्कार हुआ है। कोई पूछेगा आग का आविष्कार, कोई पूछेगा आपसे आग का आविष्कार कब हुआ है, तो हम एक ट्रिक दे रहे हैं, बहुत धांसू ट्रिक, जीवन में कभी नहीं भुलाएगा। जीवन में अगर भुलाएगा, नहीं भुलाएगा, मान लीजिए नहीं भुलाएगा, जीवन में कभी नहीं भुलाएगा। हम बता रहे हैं ट्रिक। आग का आविष्कार कब हुआ था, कोई पूछ देगा आग का आविष्कार कब हुआ था। आग जल गया था पूरा, जंगल में पूरा आग लग गया था, आग जल गया पूरा, यानी पूरा के मतलब पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में आग जल गया पूरा। अब बाकी कुछ पूछ देगा, खेती का आविष्कार कब हुआ, औजार लोग कब बनाए, कुछ भी, कुल्हाड़ी का आविष्कार कब हुआ, कुछ भी अगर पूछ देगा तो नौ पाषाण काल में। आग के छोड़ के बाकी सब नौ में। आग का आविष्कार कब, तो पूरा पाषाण में आग जल गई पूरा, आग जल गया पूरा, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, बाकी सब नौ पाषाण काल में। कुछ भी पूछेगा नौ पाषाण काल में बोलिएगा, नौ पाषाण काल में। तांबा, बाकी सब नौ। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा, यानी मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का खोज लिया होगा, खोजा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का खोजा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग, तो तांबा। अब पूछेगा मनुष्य ने किस औजार का सबसे पहले प्रयोग किया, तो कुल्हाड़ी। औजार पूछेगा तो कुल्हाड़ी। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का प्रयोग किया, तो कुल्हाड़ी का सर्वप्रथम मनुष्य ने कुल्हाड़ी का। तो उस जमाने में जब इन लोग थे पूरा पाषाण या नौ पाषाण में, तो इन लोग ज़्यादा पत्थर के औजार बनाते थे। पत्थर के उस समय व्यवस्था नहीं न था कि लोहा लाओ तेल लाओ, उस समय तो पत्थर थे, तो पत्थर के ही सब अपना औजार बना लेते थे। पत्थर के ज़्यादातर औजार पूर्व पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में पत्थर का ही औजार बनता था। और प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। धातु पूछ देगा तो तांबा। अब देखिए आगे क्या है, फसल अगर पूछेगा, अब भाई मानो धीरे धीरे अब जानकार हो रहा है। और फसल, मानव द्वारा प्रथम फसल उगाई गई प्रथम फसल कौन था, गेहूं, जौ, दोनों बोल सकते हैं आप, गेहूं या जौ था। अगर अनाज कह देगा तो चावल बोलेंगे, अनाज कौन था, तो चावल था। फसल बोलेगा तो गेहूं या जौ था। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम फसल, उगाया गया, कुछ भी बोल देगा तो गेहूं जौ प्रथम फसल था, मानव द्वारा उगाया गया प्रथम फसल पौधा, कुछ भी कहे तो आपको गेहूं जौ। अगर अनाज कह दिया कि मानव द्वारा प्रथम अनाज उगाई गई अनाज अगर पूछेगा तो चावल कहेंगे। देखिए लिखा है सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी, अनाज चावल, अनाज पूछेगा तो चावल। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है, तो मोहनजोदाड़ो है। कहाँ पे है, अभी पाकिस्तान में, सिंध में है, पाकिस्तान में है मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो पे एक मूवी भी बना था, आप लोग देखे होंगे, ऋतिक रोशन का एक मूवी बना था मोहनजोदाड़ो। बहुत मोहनजोदाड़ो में एक सिंह वाला पशु का माने दर्शाया गया है, अच्छा है, बेस्ट माना गया है, सिंबल है। मोहनजोदाड़ो के में एक पशु का चित्रण किया गया है, एक पशु वाला सिंह, एक सिंह वाला पशु का चित्रण किया गया है मोहनजोदाड़ो में। तहीं आपका था प्राग ऐतिहासिक काल। इसी काल में माने मनुष्य लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, जानकार बने, धीरे धीरे खेती के
काम किए। और सबसे पूछ देगा पालतू, तो कुत्ता के पालतू बनाए। यही सब है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का भी तो आपका स्टार्टिंग हुआ थे वीडियो, तीसरा वीडियो है प्राचीन भारत के, यानी जीके के तीसरा वीडियो है। चौथा वीडियो में देखा जाएगा आगे क्या है, सिंधु सभ्यता है। तो हम आपके लिए कल लाएंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।